दोस्तों, हमारी सिंबल वीडियो सीरीज की शुरुआती 2 वीडियोस में हमने बहुत सारे हिडन सिंबल्स को एक्सपोज किया था और जाना था कि कैसे इन चिन्हों के पीछे एक विशेष और रहस्यमय संदेश छिपा हो सकता है। इन सिंबल्स को हम में से काफ़ी सारे लोग जाने अनजाने में इस्तेमाल करते हैं। आज जो सिंबल्स हम देखते हैं वो बेशक देखने में बिल्कुल सिंपल लगते हों, लेकिन आजकल ये सिंबल्स शैतान और उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब हम अपने चारों ओर के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि लोग वो कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें कोई आइडिया भी नहीं है, ना हिस्ट्री ना शुरुआत जानते हैं, फिर भी बस करने में लगे हुए हैं। आज से 10 साल पहले सिंबल्स का इतना हैवी यूज नहीं था जितना कि आज पाया जाता है, और ये सिंबल्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की प्रिपरेशन है, जहां का नया बादशाह शैतान होने वाला है। और आज मैक्सिमम लोग शैतान के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ नहीं। आज टीवी में, म्यूजिक में, एडवर्टाइजमेंट में इन सिंबल्स का भरपूरी से इस्तेमाल हो रहा है। रिसेंटली इंस्टाग्राम पर भी एक इस प्रकार का चैलेंज किया गया था जहां दुनिया भर के लोग हिडन आई के सिंबल्स की फ़ोटो को अपलोड करने में लगे थे, और सेलिब्रिटीज़ तो मोस्टली इनका यूज़ कर ही रही हैं। और इसी के बारे में आगाह करने के लिए यह वीडियो सीरीज बनाई गई थी, और इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जाना था और भी हिडन सिंबल्स के बारे में, और आज इस वीडियो सीरीज के पार्ट 3 में हम जानेंगे बैपोमेट के बारे में। बैपोमेट की ये इमेज आपने काफ़ी सारी जगह देखी होगी, और इसे कहते हैं द सिंबल ऑफ बैपोमेट। इसे इस सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। इसे देखते ही कोई भी समझ सकता है कि यह बुराई का एक प्रतीक है और बुराई को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसके फेस, इसके सर और इसके हाथ में छिपे हुए हैं और भी बहुत सारे गहरे भेद जो आज हम जानेंगे। दोस्तों, ये जो शब्द है बैपोमेट, इसका इतिहास 11वीं और 12वीं सदी से जुड़ा हुआ है, जो कि नाइट्स टेम्पलर के समय से है। और आप जानते हैं कि इन ग्रुप्स की शील्ड को दिखाकर लोगों को ऐसा बताया जाता था कि ये लोग क्रिश्चियंस थे जो कि वेटिकन की रक्षा के लिए लड़ते थे, लेकिन यह सब उल्टा है। ये सिर्फ क्रिश्चियंस के खिलाफ थे। ये क्रिश्चियंस की जो शील्ड थी और क्रूस के निशान को अपनी पहचान के लिए इस्तेमाल करते थे, अपनी असली पहचान को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते थे। रियलिटी में ये लोग क्रिश्चियनों के खिलाफ थे, और यही ग्रुप बैपोमेट की आराधना किया करता था। 11वीं और 12वीं सदी में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं, लेकिन उस समय जो बैपोमेट की फ़ोटो ऐसी नहीं दिखाई देती थी जैसे कि आज दिखती है। उस समय वो सिर्फ एक बकरी के सर के सींग के समान होता था और उसकी लोग आराधना किया करते थे। ये बड़े ही पावरफुल लोग थे। क्रिश्चियन सिंबल्स को यूज किया करते थे, मिसयूज किया करते थे, लेकिन काम करते थे बिल्कुल शैतानी। और जब पोप ने इन्हें मृत्युदंड दिया तो उसके खिलाफ जो चार्जशीट थी, चार्जशीट में इनका एक गुना यह भी था कि ये शैतान यानी कि बैपोमेट की आराधना करते हुए पकड़े गए थे, और इसीलिए 13 अक्टूबर 1307 में इन्हें पोप के द्वारा मार दिया गया था। तो बेसिकली ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार यही वो पहले लोग थे जो इस बैपोमेट की आराधना करते हुए पकड़े गए थे। उसके बाद इसके पुख्ता सबूत 19वीं सदी से मिलते हैं फ्रांस के मशहूर जादूगर और शैतानी आराधक एलिफास लेवी ने। 19वीं सदी में उन्होंने दोबारा बैपोमेट का इस्तेमाल करना शुरू किया और एक किताब भी लिखी थी। इस किताब का नाम था डोगमा एंड रिचुअल ऑफ हाई मैजिक, जो कि जादू, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड एक किताब थी, जिसमें बताया गया था कि शैतानी आराधना कैसे होती है और मरी हुई आत्माओं से कैसे बातचीत की जाती है, उन्हें कैसे जगाया जाता है, वगैरह वगैरह। और उसी बुक में बैपोमेट के बारे में और भी कुछ बातों को ऐड किया गया था। और पहले ये सिर्फ ऐसा दिखता था, एक बकरी के सर जैसा, लेकिन अब जो बैपोमेट था उसमें और भी शैतानी चीज़ों को ऐड कर दिया गया था, और ऐड करने के बाद यह बैपोमेट बन गया ऐसा जो कि आज हम देखते हैं। सन 1966 में एंटन लेवी ने भी इस सिंबल को अपना लिया और इसका इस्तेमाल करके शैतानी कलीसिया शुरू की। जब आप शैतानिक चर्च के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे, तो वहाँ पर बैपोमेट का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर सन 1966 के बाद यह सिंबल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया।
चलिए अब हम इस सिंबल की कुछ हिडन बातों को सीखते हैं। दोस्तों पहली बात, दी हॉर्न्स, सिंग देखिए आप। जब हम पैगन सैटानिक हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो मैक्सिमम अन्य जाति देवताओं को इन प्रकार के सिंगों से दर्शाया जाता है, चाहे वो फिर ग्रीक गॉड हों या फिर इजिप्शियंस गॉड ही क्यों ना हो, और ये सब के सब इंटरेस्टिंगली शैतानी गॉड थे। तो जब भी कोई व्यक्ति या सेलिब्रिटीज़ इन हॉर्न्स का यानी कि इन सिंगों का इस्तेमाल करता है तो आप समझ जाना कि वो किसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने नियम में हम बाल और मोलक जैसे अन्य जाति देवताओं के बारे में पढ़ते हैं और उन्हें भी जानवरों के चेहरे और सींगों के साथ दर्शाया गया था। ग्रीक गॉड पैन को भी सींग के साथ दर्शाया गया है। पहली एवेंजर जो मूवी थी उसमें सींग वाले व्यक्ति लोकी को, जो कि दुष्ट था, उसे भला दिखाया गया है, लेकिन इन रियलिटी वो बुरा ही था। दोस्तों दूसरा पार्ट है गोट फेस यानी कि बकरी का चेहरा। बैपोमेट को सेबैटिक गोट के नाम से भी जाना जाता है। मेनली पी हॉल उनकी किताब द सीक्रेट टीचिंग्स ऑफ ऑल एजेस में एक्सप्लेन करते हैं कि बकरी का इस्तेमाल शैतानी प्रक्रिया में किया जाता था, और डिक्शनरी ऑफ मिस्टिसिज्म में भी एग्जैक्टली यही मीनिंग बकरी का बताया गया है। तो बकरी का चेहरा क्यों है? क्योंकि बकरी शैतानी वर्शिप से पहले से ही रिलेटेड थी और उसी का इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। दोस्तों तीसरा पार्ट पेंटाग्राम, और इस पेंटाग्राम में ही बकरी का चेहरा दिखाया जाता है। बैपोमेट के सर पर पेंटाग्राम का चिन्ह मिलता है। सन 2016 में अमेरिका में यह फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी और इसके बारे में हम अपनी पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। दोस्तों अगला पार्ट है एंड्रोजीनियस फिगर, पुरुष और महिला का शरीर एक साथ। देखिए शैतान के इस फोटो में आप देख सकते हैं कि शरीर में जो ब्रेस्ट दिखाई दे रही हैं वो ब्रेस्ट महिलाओं वाली दिखाई दे रही हैं और बाकी का शरीर पुरुषों वाला है। मेल फीमेल की बॉडी का मिक्सचर है ये, और इसीलिए आज आप देखेंगे कि LGBT पुरुष पुरुष से शादी कर रहा है, लेस्बियंस महिला महिला से शादी करने में लगी हैं, गे मैरिज वगैरह बहुत ही ज़्यादा प्रमोट हो रही हैं। मेल फीमेल कपड़े पहन रही हैं और फीमेल मेल कपड़े पहन रही हैं। सेक्सुअल आइडेंटिटी को चेंज करने में लगे हुए हैं ये लोग, और कनाडा में तो इन चीज़ों को स्वीकार भी कर लिया है। तो ये चीज़ें सेक्सुअलिटी से रिलेटेड हैं और ये शैतानी आराधना में इस्तेमाल की जाती हैं, और इसी के प्रभाव से आज ये चीज़ें हमारी दुनिया में भी नॉर्मल होने लग रही हैं। I'm proud to announce that tomorrow, on the International Day Against Homophobia and Transphobia, we will be tabling a bill in the House of Commons to ensure the full protection of transgender people. दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है, एक हाथ ऊपर की तरफ उठा हुआ है और दूसरा हाथ नीचे की तरफ। आप इसे देखिए ध्यान से, एक हाथ ऊपर की तरफ है और दूसरा नीचे की तरफ, और इसे कहते हैं द सिंबल ऑफ एज अबाव सो बिलो। इसका मतलब होता है जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे हो। तो बेसिकली यह सिंबल सिखाता है कि लूसीफर को जैसे पृथ्वी पर नीचे गिराया गया था क्योंकि वो परमेश्वर के समान बनना चाहता था, और आज भी उसके अंदर वही मकसद है कि मैं परमेश्वर के समान ऊपर यानी कि स्वर्ग में बनूंगा और नीचे पृथ्वी पर राज करूंगा। और अगली बार आप किसी सेलिब्रिटी को ऐसी पोज करते हुए देखते हैं तो जान लेना कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज अबाउ सो बिलो, जैसा ऊपर है वैसा ही पृथ्वी पर हो। देखिए जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो उसमें भी हम यही पढ़ते हैं कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो, और एग्जैक्टली वही चीज़ इन लोगों ने भी कॉपी कर रखी है शैतान के लिए। ये चाहते हैं कि शैतान का राज्य ऊपर भी आए और नीचे भी आए। दोस्तों अभी लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल ही अमेरिका के अर्कनसोल में गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने 10 आज्ञाओं की एक प्लेट लगाई गई थी, और जब प्लेट लगाई गई थी तो उसे देखते हुए शैतानिक वर्शिपर्स ने भी उन 10 आज्ञाओं के साइड में बैपोमेट की मूर्ति खुलेआम लगाने की कोशिश की थी, मांग की थी, और उन्होंने अमेरिका में रैली भी की। हालांकि उन्हें इसकी मंजूरी नहीं दी गई, पर अब ये लोग पहले से बहुत ही ज़्यादा ओपनली खुलेआम सामने आ रहे हैं और शैतान के साथ अपना एलिजियंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करने में लगे हुए हैं।
तो दोस्तों यह था इस वीडियो का पार्ट 3 और आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी ज़रूर देखें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ पर भी हमने काफ़ी सारे हिडन सिंबल्स को एक्सपोज किया है। और दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करें, इसे शेयर करें और भी ज़्यादा सीक्रेट मीनिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।